हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। ठीक, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लगता है लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और जितने भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में, आपके डेफिनेटली आपके वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक, तो बेसिकली स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेटिव किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपसे कह दिया जाता है कि फला आदमी की, ठीक है, कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो उस एक डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में, 2 आवर्स में कवर करता। अब बताओ इसके बीच की डिस्टेंस क्या है। या तो क्या कहेगा, अब इसके बीच की डिस्टेंस आपको दे देगा, कह देगा बताओ उसको कितने, अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर आवर स्पीड है और उसकी जो उसकी डिस्टेंस है बीच में वो है 4 किलोमीटर, अब बताओ उसका टाइम, वो कितने टाइम में वो कवर करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर आते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो स्कूल में क्या करते हैं लोग, बच्चों क्या करते हैं, 3-4 फॉर्मूले थमा देते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, कब कौन सा लगाना है भैया, कब कौन सा लगाना है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको सिर्फ एक बताऊंगा फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला बस लिख लीजिए। एक फॉर्मूला है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो एक फॉर्मूला दोस्तों बस याद कर लीजिए, इतनी मेहरबानी करिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक, बस इसको याद कर लीजिए और सब आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक, कोई जगह है, ठीक, यहां से यहां तक उसके बीच की जो दूरी है, कोई आदमी है, वो बीच की दूरी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, और वो आदमी है, ठीक है, और वो उसके जो बीच की जो दूरी है वो है 500 मीटर। ठीक, और वो है साइकिल पे सवार। साइकिल बना लेते हैं यूं करके, बढ़िया सी, ये होगी उसकी साइकिल। ठीक, और वो जो दूरी है 500, वो साइकिल से वो कवर करता है 58 सेकेंड में। अब बताओ उसकी क्या स्पीड है, मतलब क्या स्पीड है कि वो 500 मीटर की दूरी 58 सेकेंड में कंप्लीट कर देगा। अब बताओ उसकी स्पीड। अब उस बंदे की हमें स्पीड बताना है, तो भैया लिख लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, लिख लो डिस्टेंस, एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो देखिए हमें स्पीड निकालनी है। ठीक, तो स्पीड तो निकालनी है, तो उसमें कुछ नहीं करना, स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 500, और टाइम कितना है 58। ठीक, तो 58 को इससे डिवाइड कर दो, बस आपका स्पीड निकल आएगी। ठीक है, तो 58 को क्या करते हैं, 58 को 500 को 58 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो किससे डिवाइड करें, सबसे पहले इसको हाइड करते हैं, एक हमें आइडिया मिल जाएगा। 5 के टेबल में 10 आता है, 50 आता है 10 टाइम्स में, तो 580 को जरा सा 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 580। तो हम एक क्या करते हैं, एक नंबर से कम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ठीक है, 8 9 ज़ा हो जाएगा आपका 72, 7 आपका कैरी आएगा, 9 5 ज़ा 45, 45 और ये हो जाएगा 60, 52, 52। गलत तो नहीं हो रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं हो रहा हूँ? 9 5 9 8, 8 9 ज़ा 72, 7 9 5 ज़ा 45, 45 52, ये भी ज़्यादा है, हमें 500 से कम लाना है। तो अब क्या करेंगे, हम 8 से ले जाएंगे, 8 से ले आते, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी आएगा, तो 8 5 ज़ा 40, 41 हो जाएगा 46। तो ये आपका सही है। तो आपका 8 टाइम्स में आ गया 464। अब माइनस कर देंगे, तो
10 में से 4 यहाँ पे कैरी, 10 में से 4 जाएगा, बचा 6, यहाँ पे 9 में से 6 है, बचा 3, 0, तो 36 आया। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब हमें फिर से करना है तो हिंट लेंगे एक कि 5 के टेबल में 36 कितनी बार में आया, 36 आता नहीं है, तो 7 बार में आता है आपका 35, तो 58 को हम 7 बार में ले जाएंगे। 7 8 हो जाएगा आपका 56, 5 कैरी जाएगा, 7 5 तो 35, 35 और 40 तो ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको 6 में ले आते हैं। ठीक, तो 6 बार में ले जाते हैं। 6 8 48, 4 कैरी, 6 5 30, 30 और 34, तो आपका 6 टाइम में पॉइंट लगा के 8.6 348, तो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर तक लेंगे हम। तो जो उसकी स्पीड होगी वो होगी दोस्तों 8.6। अब देखिए जो डिस्टेंस थी वो थी आपकी मीटर में, तो मीटर, और जो टाइम था वो सेकंड में, तो मीटर सेकंड, तो स्पीड जो उसकी होगी वो होगी 8.6 मीटर पर सेकंड। अब 8.6 मीटर की फील क्या है, मतलब वो 8.6 मीटर वो एक सेकंड में पूरा कर रहा है। कितना कर रहा है? 8.6 मीटर वो एक सेकंड में पूरा कर रहा है, तो ये फील थी दोस्तों। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं इससे। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, कह रहा है कि एक बंदे की स्पीड है 25 किलोमीटर। ठीक है, जो उसकी स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में वो 25 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, और एक जगह वो कवर करने में, ठीक है, ये डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर कर रहा है, और उसको पूरा कवर करने में जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है वो 10 आवर, मतलब 10 घंटे में वो उस डिस्टेंस को कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, तो पूछ रहे आप वो डिस्टेंस बताओ, तो हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, स्पीड, डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक है, स्पीड की वैल्यू क्या है 25, डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। टाइम कितना है 10। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया था कि अब हमें डी निकालना है। ठीक है, तो एक तरफ वेरिएबल है होने चाहिए। अब हम इसको यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ वेरिएबल होनी चाहिए, एक तरफ नंबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डी है और हमें डी को निकालना है, तो इसको हमें अकेला करना होगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को उधर एक तरफ कर लेते हैं और वेरिएबल को एक तरफ। ठीक, तो इधर देखिए अगर हम 10 को उधर ले जाएं तो ये डी अकेला पड़ जाएगा ना। ठीक, तो अब अगर इसको उधर ले जाएंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा। हमने आपको बताया अगर कोई चीज़ माइनस है तो वो जाएगी प्लस में, अगर बॉर्डर के इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। अगर कोई चीज़ प्लस है तो वो जाएगी माइनस में, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में तो वो जाएगी डिवाइड में, और कोई चीज़ अगर डिवाइड में है तो वो हो जाएगी मल्टीप्लाई में। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, प्रीवियस वीडियो में बताई थी और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो 10 है वो डिवीजन में, देखिए बटे में है नीचे वाले, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी डिवाइड बाई 10। तो 10 के आगे कौन सा साइन है, डिवाइड का है, तो ये डिवाइड है, जब उसको उधर ले जाएंगे तो इसके आगे मल्टीप्लाई का निशान लगेगा नहीं लगेगा, अरे बोलो भाई लगेगा नहीं लगेगा। तो जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और इसके आगे कौन सा निशान लग जाएगा, मल्टीप्लाई का। ठीक, तो यहाँ पर और डी डी यहाँ पर अकेला रह जाएगा। ठीक, तो बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 डिस्टेंस। ठीक, किलोमीटर, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो किलोमीटर में है, तो d इज इक्वल टू 25 किलोमीटर, तो जो 20 का डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए एक और करते हैं, ये बहुत ईजी है, एक ही फॉर्मूले से आपको सब निकालना है, सब निकालना है। ठीक है, बस ये देखना है कि अगर कोई चीज़ हमें वेरिएबल को एक तरफ करना है और नंबर्स को एक तरफ करना है, और जब किसी भी नंबर्स को इक्वल टू के इधर से उधर ले जाए तो उसका बस साइन चेंज कर दी। इसमें जो बेसिकली होगा वो डिवीजन से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई से डिवीजन में। चलिए तो एक और ले लेते हैं कि एक कोई जगह है, ठीक है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक, डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है, बीच की जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। ठीक,
और उस डिस्टेंस को कोई बंदा जो कवर करता है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से करता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर कर लेता है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ वो कितने टाइम में काउंट करेगा। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। तो अब उसको कितना टाइम लगेगा वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक, तो स्पीड हम लिख लेंगे, स्पीड जो है वो है 30 km पर आवर। ठीक, और जो डिस्टेंस है उसको लिखेंगे, डिस्टेंस वो कितनी है 75 km। ठीक, और टाइम कितने टाइम में वो कवर करेगा, हमें यही तो पूछा है कितना टाइम में वो कवर करेगा। तो टाइम हमें नहीं पता तो हम टी लेट करेंगे, फॉर्मूला ही लगा देंगे, सिर्फ एक फॉर्मूले से सब कुछ निकालेंगे दोस्तों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है दोस्तों, स्पीड है आपकी 30 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 75, टाइम कितना है, टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम को हम टी लेट करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा टिपिकल कुछ सिचुएशन बन गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर क्या कर दें, इसको अकेला करने के लिए इसको इधर ले जाए तो ये 1/t हो जाएगा, हमें 1/t थोड़ी ना चाहिए। अगर इसको अगर करेंगे तो 30 अपॉन का 75 इज इक्वल टू 1/t, यही तो होगा। ठीक, वह ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चीज़ कर सकते हैं। और मेरी मानिए तो क्या करिए, आप पहले टी को उधर ले जाइए। ठीक है, टी को उधर ले जाइए, तो जब उसको इधर लाएंगे जी किसमें, टी है डिवीजन में, जब उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 75, ये हो गया 75 हो गया। इतना समझ में आया, टी को उधर ले गए। अब क्या करें, हमें टी को अकेला करना है तो 30 को उधर लाइए। अब ये इधर वाल क्या है, मल्टीप्लाई है, इसके आगे कौन सा साइन लगाए, मल्टीप्लाई है ये। ठीक, देखिए अगर किसी बीच में नंबर्स हैं और वेरिएबल है उसके बीच में कोई साइन मल्टीप्लाई लगा है तो दोनों मल्टीप्लाई में गिने जाते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में गिना जाएगा और ये भी मल्टीप्लाई में गिना जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 75 अपॉन का 30। ठीक, तो अगर हम 75 को 30 से डिवाइड कर दें तो हमें टाइम पता चल जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको यहाँ पर क्या मैंने करा, टाइम को उधर ले गया। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद टी को अकेला करने के लिए इसको उधर लिया है। ठीक है, बस छोटा सा, बस ये छोटी छोटी टैक्टिक्स आपको याद करनी होगी और एक फॉर्मूले में आप सब कुछ निकल आएगा, आपको बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा कौन सा हम फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो 32 ज़ा 65 अपॉन का बस 150, तो पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, अब 5 टाइम में जाएगा तो 5 टाइम में दोस्तों आ जाएगा 150। तो जो टाइम दोस्तों आया है वो आया है 2.5 आवर। आवर क्यों, क्योंकि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमारे जो उसको जो घंटे लेंगे वो लेंगे 25 आवर। तो इस तरह के दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनको 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये 13 मिनट का वीडियो हो गया, चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब समझ रहे हैं तो अच्छे से समझते हैं और डाउट्स को क्लियर करते हैं, एक एक करके आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, मैंने आपको वादा करा था, तो मैं आपके वो डाउट्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो a speed of a biker is a 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच कैन कवर इन 14 आवर्स एट सेम स्पीड। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक बाइकर है उसकी जो स्पीड है, जो स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हाउ मच कैन बी कवर इन 4 आवर्स, मतलब वो अगर इसी स्पीड से चले तो वो 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब वो 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। जो टाइम जो दिया है दोस्तों वो दिया है 4 आवर्स, मतलब वो 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हम डिस्टेंस को डी मान लेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन का टाइम। स्पीड कितनी है 75, डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, डी को लिख लेंगे। टाइम कितना है 4 आवर्स। ठीक, तो हम क्या करें, यहाँ पर डी को अकेला करना है तो उसको उधर ले जाए, इसको इधर ले जाए। जब उसको इधर लाएंगे तो ये किस में है दोस्तों, ये डिवाइड में है। जब उसको ले जाएंगे तो ये निशान किसका लग जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो इसको कर देंगे 4 से इज इक्वल टू डी। बस सिंपल आंसर हो गया। 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 2 गोस कैरी, 4 7 4 28, और 28 और 2 हो जाएगा 30। तो डिस्टेंस जो दोस्तों होगी वो होगी 300 मीटर या किलोमीटर, मीटर या किलोमीटर, किलोमीटर, क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर में है। ठीक, तो ये हो गया 300 किलोमीटर। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक, अब क्या करिए, मैं आपको लिखूंगा, आप इसको सॉल्व करिए आप खुद। ठीक, फिर मैं सॉल्व करूंगा। कह रहा है कि एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस को, एक डिस्टेंस है 4800 डिस्टेंस 8 आवर में कंप्लीट करता है। 8 आवर्स में कंप्लीट करता है। एक एरोप्लेन है जो 4800 डिस्टेंस को 8 आवर्स में कंप्लीट करता है। अब बताओ भैया उस वो जो प्लेन है उसकी स्पीड क्या है। ठीक, तो हमें स्पीड नहीं पता है, तो स्पीड को आप एस डिनोट कर दिएगा और ये फॉर्मूला लगाइए और आपसे आपको निकल आएगा। ठीक है, तो मैं 5 तक गिनूंगा, इसको वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, अपने हाथ से सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो 1 2 3 4 5, चलिए मैं करता हूँ। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड दे दी गई है, हमें कुछ नहीं दी है, स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड को एस मान लेंगे। डिस्टेंस कितना दिया है, टाइम कितना दिया गया है 8, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो 4 के टेबल में 88 आता है, 6 टाइम है, 8 8 6 48, तो ये 0 और ये 2 0 बचे, 2 0 ऐड हो जाएंगे। तो स्पीड जो है दोस्तों वो है 600। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितने में दी गई है, किलोमीटर में, डिस्टेंस कितनी है किलोमीटर में, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर एंड बटे का निशान लेंगे क्योंकि अपॉन में है। ठीक है, और जो टाइम जो दिया गया वो आवर में, वो है 600 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, मतलब 600 किलोमीटर वो एक आवर में कंप्लीट करता है। तो इस तरह के दोस्तों आपको क्वेश्चंस आएंगे। चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। तो अब हम ले रहे हैं कि अब आपको मिसिंग वर्ड फाइंड करना है कि स्पीड, किसी की स्पीड है आपकी 6 मीटर पर आवर। ठीक, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो है 1500 मीटर। ठीक, अब आपको फाइंड करना है वो कितनी, अब इसको आपको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए, मैं 5 तक गिनूंगा और वीडियो को पॉज करिए और शो करिए। 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए मैं करता हूँ, आई होप आपने कर लिया होगा। तो स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो स्पीड हमें दी गई है 60 और डिस्टेंस हमें दी गई है 50,000 और टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम को हम टी मान लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि डिवीजन में, क्योंकि हमें एक तरफ नंबर करने हैं और एक तरफ वेरिएबल करने, तो टी को इधर लाएंगे तो हो गया 60 500। ठीक, अब क्या करना है, इसको इधर ले आए तो टी अकेला हो जाएगा, ये किसमें मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो 1000 अपॉन का 60, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, तो अब बचा 500 को यहाँ पर हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 2 12 ले लेंगे हम, यहाँ पर बचेगा 3 0, तो 6 5
30, एक जीरो ये बचा, एक जीरो को ऐड कर देंगे, तो टाइम जो लेगा वो लेगा 250 मीटर, जो सॉरी टाइम आवर, ठीक है, 250 आवर्स वो कंप्लीट करेगा। ठीक, चलिए एक और लेते हैं, आप इसको सॉल्व करके हमें बताइए। ठीक, तो एक और एग्जांपल लेंगे। दूसरा क्या है, एक बंदे की जो स्पीड है, ठीक, जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, और जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी आपको टाइम फाइंड करना है। टाइम कितना है, तो टाइम को हम टी लेट कर लेंगे, ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लिए। तो स्पीड कितनी है हमारी 25 है, डिस्टेंस कितनी है हमारी 50 है, और टाइम कितना है हमारा नहीं पता, हम टी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 25 इंटू टी, उसको इधर ले जाएंगे टी को, ठीक है, और ये फी बचा, 50 बचा। अब ये 25 को इधर लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें टी को अकेला कर रहे हैं। तो 20 इज इक्वल टू 50 अपॉन का 20, तो 25 वन ज़ा 20 टू ज़ा, तो टी इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो 2 घंटे में वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में। चलिए आप इसका एक्सपेरिमेंट करिए, जाइए बच्चे को दौड़ा दीजिए, अपने दोस्त को दौड़ा दीजिए, फिर उसको टाइम देखिए, फिर उसकी डिस्टेंस को बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।